potential energy. Potential energy of a charge at a point is the work done by internal force in bringing the charge from infinity to that point. इसका मतलब ये हुआ कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज को एक ए पॉइंट तक लाने में जो हम वर्क डन कर रहे हैं वही उसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अब हम एक इसकी डेरिवेशन देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ ग्रुप ऑफ चार्जेस, यानी कि चार्जेस का ग्रुप है और उसकी हमें क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। हमने बोला ए पे ए बी और सी, पहले क्या है, ये सब क्या रखे हुए हैं, इन्फिनिटी पे कोई चार्ज रखे हुए हैं। ये है ए, ये बी और ये है सी। हमने बोला इन्फिनिटी पे, हम ए से ए पे यहाँ से इन्फिनिटी से कोई पॉइंट ना चार्ज है Q1, उस Q1 को ए तक लाने के लिए जो हम वर्क डन करेंगे वो क्या होगा, 0। क्यों? क्योंकि ना अभी सी पे कोई चार्ज है ना बी पे कोई चार्ज है, सब चार्जेस कहाँ हैं अभी, इन्फिनिटी पे। तो चार्ज को जब ए ना इन्फिनिटी से ए तक लाएंगे तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा किसी भी दूसरे चार्ज की वजह से, अनदर चार्ज की वजह से कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ रहा। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, Q1 को जब इन्फिनिटी से ए तक लाएंगे तो किया गया वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, हमारा 0 होगा। लेकिन जैसे ही चार्ज क्या आ जाएगा, Q1 पे आ जाएगा तो इसकी ना इसका खुद का एक फील्ड होगा, उसको हम मानते हैं ये फील्ड है। इस फील्ड के अंदर हम यहाँ से इन्फिनिटी से किसी चार्ज को बी तक लेके आएंगे तो इस फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो इसी फील्ड के अगेंस्ट वर्क करने के कारण इसका वर्क हम मानते हैं W1 है। अब यहाँ पे है C, यहाँ पे भी क्या होगा, इन्फिनिटी से किसी चार्ज Q3 को लेके आएंगे तो चार्ज Q3 पे Q1 भी फोर्स लगाएगा और Q3 ना यहाँ पे चार्ज Q2 है वो भी फोर्स लगाएगा। ये चार्ज Q2 इसके ऊपर फोर्स ना ये क्या करेगा, ये भी C के ना चार्ज पे जो C चार्ज पे जो हम चार्ज लेके आएंगे Q3 उस पर फोर्स लगाएगा और Q1 भी क्या लगाएगा, Q3 पे फोर्स लगाएगा। तो इन दोनों के कारण, इन दोनों की वजह से हम क्या लगाएंगे कि अगेंस्ट हम वर्क करेंगे। ये वर्क डन को हम बोलेंगे W3। यहाँ पे देखो हमने बोला ए से सी तक की डिस्टेंस बोली R13, ए से बी तक की डिस्टेंस बोली R12 और बी से सी तक की डिस्टेंस कितनी है, R23। वही सब चीज़ हमने यहाँ लिखी हुई है। इट इज़ इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ द वर्क डन in bringing all charges from infinite distance. In bringing this first charge Q1 at point A, no work done because all other charges at infinity there is no field. वही ये सारे चार्जेस क्या हैं, इन्फिनिटी पे रखे हुए हैं और ए से हम क्या लेके आ रहे हैं, उसे ए पॉइंट तक लेके आ रहे हैं। तो अभी सी पॉइंट पे ए पॉइंट पे कोई भी चार्ज नहीं है, जिसकी वजह से हमें उसके अगेंस्ट कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा है चार्ज को लाने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क डन ए पॉइंट पे 0 हो जाएगा। लेकिन बी पे ना, बी पर हम किसी चार्ज को लेके आते हैं इन्फिनिटी से, तो ए पे तो चार्ज है जिसकी वजह से उसका कोई ना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमको वर्क करना पड़ेगा किसी चार्ज को इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक लाने के लिए। तो इस वर्क डन करने की वजह से हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे वर्क डन क्या है, W2। वैसे सी पॉइंट पे अब ए और बी पॉइंट पे दोनों चार्जेस है Q1 और Q2। अब सी पॉइंट पे हम कोई चार्ज लेके आते हैं इन्फिनिटी से तो हमें क्या करना पड़ेगा, Q1 और Q2 के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तो हम उसको बोलते हैं W3। अब हम यहाँ बोलते हैं W2 पोटेंशियल ड्यू टू Q1। हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल V इज इक्वल टू W अपन Q0, तो W इज इक्वल टू V इंटू Q0, यही बोलते थे हम। तो यहाँ पे भी वर्क डन क्या होगा, तो ना इन्फिनिटी से यहाँ पे भी क्या आता था, इन्फिनिटी से किसी चार्ज को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आते थे तो उसी को हम बोलते थे V इज इक्वल टू W अपन Q0, तो W इज इक्वल टू V इंटू Q0। वैसे ही हम यहाँ बोल रहे हैं W2 इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू Q1 के कारण जो पोटेंशियल हुआ और इंटू चार्ज। तो वर्क डन W1 तो वैल्यू 0 हो गई थी। अब W2 का क्या हुआ, W2 हमारा क्या निकालना है यहाँ पे कि वर्क डन यहाँ से यहाँ तक इन्फिनिटी से यहाँ तक बी तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा। तो हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू Q1, इस Q1 के कारण ही पोटेंशियल होगा इंटू चार्ज Q2। तो यही हम बोल रहे हैं W2 इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू Q1, तो Q1 अपन 4πε0 और R12 दोनों के बीच की डिस्टेंस इंटू Q2। वैसे W3 निकालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड Q3, यानी सी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल किस की वजह से होगा, Q1 और Q2 की वजह से होगा। और चार्ज हमारा क्या है, चार्ज हमारा Q3 है।
इंटू Q3। तो पोटेंशियल V1 प्लस V2 इंटू चार्ज। तो पोटेंशियल V1 तो कितना होगा Q1 अपन 4π/0 R13, Q2 अपन 4π/0 R23। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखिए, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है R13 और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है R23। तो यही चीज़ हमने यहाँ लिखी है R13 R23। इस Q3 को अंदर इंटू कर देंगे तो क्या आएगा Q1 Q3 4π/0 R13, Q2 Q3 4π/0 R23। ये हो गया W3। अब ऐसे हम क्या माने कि यहाँ पे बाहर की तरफ कोई पॉइंट, यहाँ पे बाहर की तरफ कोई चार्ज है, यहाँ पे भी, यहाँ पे कोई चार्ज Q4 है, इससे इसकी दूरी है R2 R4 R3 R4 R1 R4। ये ऐसे n नंबर ऑफ चार्जेस है खूब सारे, तो उनके लिए निकाल रहे हैं। पहले हम W4 निकाल देते हैं कि वर्क डन कितना करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 Q2 एंड Q3 एंड चार्ज कौन सा हो जाएगा Q4। तो हम क्या लिखेंगे Q1 Q4 4π/0 R14, Q2 Q4 4π/0 R24, Q3 Q4 4π/0 R34। तो टोटल वर्क डन निकालना है। तो नेट वर्क डन कितना हुआ W = W1 W2 W3 W4 सबको ऐड कर दिया। ये फर्स्ट वर्क डन तो कितना था 0, सेकंड वर्क डन की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी, थर्ड की पुट कर दी और फोर्थ की पुट कर दी, सबकी पुट कर दी। अब हमने क्या बोला था कि जो हम वर्क डन कर रहे हैं वही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इसमें स्टोर हो रहा है। तो U = क्या हो गया W। तो यही U को हमने क्या लिख दिया W की फॉर्म में। सब में से क्या निकला 4π/0 कॉमन निकल गया। हमने Q1 वाली पहले लिख ली, Q2 वाली लिखी फिर, और फिर Q3 वाली लिखी। अब हम क्या करें, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। तो U = 1/2 1/4π/0 Q/R, यही है Q1 Q2। तो हमने क्या बोला I, क्या बोला यहाँ पे JK/JK, ये लिखा हमने। J की वैल्यू 1, J की वैल्यू क्या हो गई 1 to n, और K की वैल्यू भी क्या हो गई 1 to n। और दोनों यहाँ पे देखो Q1 तो नहीं है ना, Q1 और Q2 है, यानी कि जब J 1 है तो K 1 नहीं हो सकता, K की वैल्यू 2 3 4 होगी। और जब K 1 है तो J 1 नहीं हो सकता। तो वही चीज़ हम यहाँ लिख रहे हैं, J = K। अब देखो हाफ हमने क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे क्या रखेंगे, जब 1 रखेंगे तो यहाँ 2 आएगा। फिर जब हमें K की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो यहाँ वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है। तो वैल्यू क्या ना, A की वैल्यू कितनी बार हो रही है 2 बार रिपीट हो रही है। तो क्या हो जाएगा 2 Q1 Q2 2 आ जाएगा। जबकि अगर हाफ और हाफ होंगे तो वो क्या होंगे 1 होंगे, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया हाफ। तो U = हाफ समीशन J = 1 to n समीशन K = 1 to n J = K 1/4π/0 QI QK/RJK। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब हम निकाल रहे हैं जो हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर किया था, सेम वही चीज़ अब हम यहाँ कर रहे हैं।